तक हमने अलंकारों पर विचार किया था और अलंकारों से तात्पर्य क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है। उसके उपरांत हमने ये भी देखने का प्रयास किया था कि अलंकारों के भेद कौन कौन से हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, जिसके अंतर्गत शब्द अलंकारों में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष ये 3 अलंकार पूरी तरह से देखे थे और अर्थालंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये 3 अलंकार देखे थे। आज हम भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, व्याजस्तुति, संदेह इनमें से कुछ अलंकार आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मैंने इससे पूर्व कहा था कि अर्थालंकारों के 2 भेद होते हैं। एक है सादृश्य मूलक अलंकार और दूसरे वैषम्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकारों में हमने 3 अलंकार आपके सम्मुख प्रस्तुत किए थे, जो क्रमशः उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा कहलाते थे। अब इसके उपरांत हम कुछ ऐसे अलंकारों को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे जो थोड़े से अलग अलंकार हैं, या जिनमें कुछ ऐसे अलंकार भी हैं जो सादृश्य मूलक न होकर के वैषम्य मूलक। उनमें से एक अलंकार ऐसा है भ्रांतिमान, जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वह क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए, जहां समानता के कारण उपमेय और उपमान की निश्चयात्मक प्रतीति हो और वह क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है और उसके पैर के नीचे रस्सी आई और रस्सी पर पैर पड़ते ही उसके मन में ये भ्रांति निर्माण हुई कि ये सांप है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से संदेह अलंकार, जहां उसी वस्तु के समान दूसरी वस्तु में संदेह हो जाए, मतलब ये रस्सी है या सांप है, इस प्रकार का संदेह निर्माण हो जाए, तो वहां संदेह अलंकार होता है। यानी वह निश्चयात्मक ज्ञान में न बदले, वहां संदेह अलंकार होता है। उसी प्रकार से छठा अलंकार आगे का है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत वस्तु की व्यंजना की जाती है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यानी देखिए कि किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागी। यानी देखिए कि इस काव्य पंक्ति में, यानी हनुमान की पूंछ को तेल से भरे हुए कपड़े लपेटकर आग लगाने की कोशिश रावण के राक्षसों ने की, उसके सेवकों ने की, और वो आग लगने से पहले ही वह आग पूरे लंका में लग गई। इस प्रकार से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना अलंकार, जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता हो, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरा अरुण बाण,
कहते कण कण से फूट फूट मधु के निर्झर के सजल गान। चुभते ही तेरा अरुण बाण, कहते कण कण से फूट फूट मधु के निर्झर सजल गान। इस प्रकार से मतलब बाण लगते ही हाँ, रक्त की जगह मधु बह रहा। मधु मतलब शहद बह रहा हो, यानी कार्य कारण भाव ध्यान देखिए कि बाण किसी व्यक्ति के शरीर में बाण लगने से रक्त निकलेगा न कि मधु। तो यहाँ विभावना अलंकार है क्योंकि यहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है। कार्य क्या है? मधु निकलना, लेकिन उसका कारण क्या बताया है? बाण लगना। अब बाण लगने से मधु नहीं निकलता, अभी तुरंत निकलता है। उस आधार पर आपको यहाँ यह समझना पड़ेगा कि विभावना अलंकार क्या होता है। तो देखिए कि ये जो अलंकार हैं, इन अलंकारों को एक बार हम ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यानी भ्रांतिमान अलंकार जो है, भ्रांतिमान अलंकार भ्रांतिमान अलंकार के हम अलग अलग 10 उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हमने आपके सम्मुख एक बात स्पष्ट की थी कि जब सादृश्य यानी दो जो अलग अलग वस्तुएं हैं जिसको हम अलंकार की भाषा में उपमेय और उपमान कहते हैं, उनमें के साम्य को, उनके साम्यावस्था को या उनके सादृश्य को थोड़ा सा भ्रम निर्माण हो जाए देख करके, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। मैं फिर से भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपके सम्मुख रख रहा हूं। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय जिसकी तुलना की जाए में उपमान जिससे तुलना की जाए का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ उपमान के रूप में मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार फिर से मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए वह पद में उपमान जिससे तुलना की जाए वह पद का भ्रम उत्पन्न हो जाए, निर्माण हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ यानी उपमान के रूप में ही मान लेते हैं, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यानी यहाँ उपमेय को ही भूल से उपमान समझा जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण जैसे अंधेरे में रस्सी को देख करके उसे सांप समझ लेना, यह भ्रांतिमान अलंकार है। एक व्यवहार का उदाहरण है। और अब काव्य के 10 उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखूंगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। देखिए, यहां आप जानते हैं कि हंस केवल मोती खाते हैं, और ओस बिंदु का मतलब होता है जो सर्दी के काल में जो दवबिंदु छाए रहते हैं ना, उनको ओस बिंदु कहा जाता है। तो हंसिनी क्या कर रही है? हंसिनी ओस बूंद अर्थात उपमेय में मोती अर्थात उपमान का भ्रम निर्माण होने के कारण ओस बूंदों को ही मोती समझ करके चुग रही है, इसलिए वहां भ्रांतिमान अलंकार है। एक पहला उदाहरण हुआ। मैं फिर से उस उदाहरण का आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर जाएंगे। भ्रमर परत शुक तुंड पर जानत फूल पलास, शुकता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। अब देखिए, यहाँ 2 प्राणियों का वर्णन किया है। पहला है भ्रमर। भ्रमर मतलब भौरा, जिसका रंग काला या
जामुनी रंग का होता है, जांभला। और दूसरा है शुक। शुक का मतलब होता है तोता, और तोते की जो चोंच होती है वो लाल रंग की होती है। अब भ्रमर तोते की ओर आकर्षित हो रहा है और तोता भ्रमर की ओर आकर्षित हो रहा है। दोनों के ये जो उपमान उपमेय हैं, दोनों क्यों आकर्षित हो रहे एक दूसरे के प्रति? क्योंकि भ्रमर को लग रहा है, भौरे को लग रहा है कि तोते की जो लाल चोंच है वह पलाश के फूल की तरह है, पलाश का फूल जो लाल होता है उसकी तरह है। और तोता भी भ्रमर की ओर इसलिए आकर्षित हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे भ्रमर का जो रंग है, जो जामुनी रंग है, काला काला जामुनी रंग है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो जामुन का फल है। मतलब तोता भ्रमर को जामुन का फल मान करके उसके खाने की कोशिश कर रहा है, और भौरा तोते की लाल चोंच को पलाश का लाल फूल मान करके उसका नेक्टर चूसने की प्रक्रिया में है। तो यहाँ भ्रांतियां दोनों को हुई है। तोते की चोंच उपमान है, उपमेय है, और उपमान है पलाश का फूल। और भौरे का रंग जो है वो उपमेय है, और उसे उपमान जिसका है वह है जाम्बुल। तो इस प्रकार से भी एक भ्रांतिमान अलंकार यहाँ होता है। दूसरे उदाहरण को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भ्रमर परत शुक तुंड पर जानत फूल पलाश, शुकता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। तीसरा उदाहरण, नाक का मोती अधर कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक वह कौन है। शुक मतलब तोता, ध्यान रखिए, शुद्ध सप्तमी आपने देखा होगा। मतलब देखिए कि यहाँ नाक के आभूषण के मोती में, नाक के आभूषण के मोती में अनार, जिसको हम मराठी में दाड़िंब कहते हैं, के बीज का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, जो लाल रंग का बीज है वो। इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। मतलब क्या, देखिए कि नाक का मोती, नाक में जो नथनी पहनी जाती है उसमें जो मोती है, नथ का जो मोती है वह लाल रंग का है, और उस लाल रंग के मोती को तोता क्या समझ रहा है? दाड़िंब का दाना है, अनार का दाना है लाल रंग का। ये उसे भ्रांति हुई है। और यह भ्रांति होने के उपरांत उसे ये लग रहा है कि ये कोई और शुक है, कोई और तोता है। फिर से तीसरे उदाहरण को हम आपके सम्मुख रखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। चौथा उदाहरण, कपि करी हृदय बिचारी, दिन्ही मुद्रिका डारी तब, जानी अशोक अंगार, सिय हर्षि उठी कर गहे। अब देखिए प्रसंग कैसा है। हनुमान जी सीता को मिलने के लिए अशोक वाटिका में चले गए हैं, और अशोक वाटिका में उन्होंने राम जी ने दी हुई मुद्रिका मतलब अंगूठी, समझने के लिए कि ये राम से ही संदेश आया है, वह मुद्रिका उसने, हनुमान ने अशोक वृक्ष पर बैठ करके नीचे सीता के सामने डाल दी। लेकिन सीता ने उसे अशोक वृक्ष का अंगार समझ करके, उसे थोड़ा मन में हर्ष हुआ क्योंकि वो ठंडी बहुत थी, और उसे वो अंगार मान करके उसको सेकने के लिए वो आगे निकल पड़ी। तो देखिए यहाँ सीता को मुद्रिका में अशोक के पुष्प का, लाल रंग के पुष्प का या अंगार का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। वो कहानी तो आपको रामायण की पता है ही कि सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी चले गए थे, और लंका में आने पर अशोक वाटिका में उन्हें सीता दिखी, और अशोक वृक्ष पर बैठ करके उन्होंने वो मुद्रिका नीचे डाल दी ताकि सीता समझ पाए कि राम का कोई दूत यहाँ राम की मुद्रिका लेकर के आया हुआ है। पांचवा उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार का। विधु वदनी ही लखी बाग में, चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलास लही, अलिकुल विपुल विभोर।
विधु का मतलब होता है चंद्र, वदन मतलब चेहरा, मतलब चंद्रमुखी स्त्री को देख करके चकोर नाम का, आप जानते हैं कि चकोर नाम का एक कीड़ा होता है जो हमेशा चंद्र को देखता रहता है। उस चकोर और चंद्र इन दोनों में बहुत प्रेम होता है। चकोर हमेशा चंद्र को देखता रहता है, जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वो हमेशा सूर्य की ओर उसका मुख रहता है, उसी प्रकार से चकोर नाम का एक विशिष्ट कीटक होता है जो हमेशा चंद्र की ओर देखता रहता है। तो देखिए कि विधु वदन ही लखी बाग में एक चंद्रमुखी नायिका आई हुई है और उसे देख करके चकोर नाम का जो कीड़ा है वो चहकने लगा है। चंद्र आया, चंद्र आया, चंद्र आया, चहकने लगा है। वारिज वास विलास लही अलिकुल विपुल भरोर, इसका अर्थ देखिए कहा गया है कि जिस प्रकार से बगीचे में आई हुई चंद्रमुखी नायिका के मुख को देख करके चकोरी, चकोरी चकोरी में से चकोरी उसके मुख में चंद्रमा का उसके लिए भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तथा उसके वदन में कमल की सुगंध पा करके, कमल की सुगंध पा करके भ्रमर आनंदित हो रहा है। मतलब एक ही समय एक ही नायिका का जो चेहरा है वो दो दो रूपों में आ रहा है। चकोर के लिए वह चंद्र है और भ्रमर के लिए वह कमल है। इस प्रकार के मुख और सुवास में उपमान हो, चंद्रमा और कमल की गंध दोनों में भ्रम उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। इस अलंकार, इस उदाहरण को हम एक बार फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। विधु वदन ही लखी बाग में चहकन लगे चकोर, बारिज बास विलास लही अलिकुल विपुल, और यहाँ अली का मतलब होता है भौरा। छठा उदाहरण है इसका भ्रांतिमान अलंकार का। बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समुची नारी निपट अयानी। बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समुझी नारी निपट अयानी। यहाँ नारिका के अधर पर, अधर मतलब ओंठ, निचला ओंठ पर पड़ी मोतियों की उज्जवल झलक, मतलब उसने जो नथ पहनी है उसके मोतियों की झलक उसके होंठ पर पड़ी है, और वो मोती की झलक जो सफेद रंग की है उसे पान का, खाए हुए पान का चूना समझ लेती है और उसे पट से पोंछने का प्रयास करती है। अरे पान खाने पर जो यहाँ चूना लग गया है उसे बार बार पोंछने का प्रयास करे, हालांकि वह मोती की आभा है, मोती का प्रकाश है, सफेद रंग का है और बार बार पोंछने का प्रयास कर रही है। यही यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। इस उदाहरण को मैं फिर से एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। बेसर मोती दुति झलक परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समुझी नारी निपट अयानी। निपट अयानी मतलब निरी अज्ञानी है, क्योंकि वह बार बार वस्त्र से वह निचला ऊँट पहुंच रही है, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है कि मोती की जो आभा है, प्रकाश है, वो उसे चूना मान करके पहुंच रही है। बेसर मोती दुति झलक धरी परी अधर पर आनी, पट पहुंचती चुनो समझी नारी निपट अयानी। सातवां उदाहरण है। बिल विचार प्रवेशण लग्यो नारी शुंड में, नाग शुंड में व्याल, काली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। अब देखिए यहाँ नाग का मतलब हाथी है और व्याल का मतलब नाग है, मतलब एक और हाथी है और एक और नाग है। हाथी की सुंड को बिल समझ करके, हाथी की सुंड को बिल समझ करके उस बिल में प्रवेश करने का प्रयास नाग कर रहा है, और नाग को सूखी हुई काली ईख समझ करके, उस ईख मतलब उस गन्ना समझकर, काला गन्ना समझ करके उसे हाथी अपनी सूंड में उठा रहा है, तत्काल उठा रहा है। इस प्रकार यहाँ हाथी को नाग के बारे में भ्रांति हुई है और नाग को हाथी की सूंड के बारे में भ्रांति हुई है। यहाँ ये इससे यहाँ भ्रांति निर्माण हुई है और यहाँ भ्रांति अलंकार है। बिल विचार प्रवेशण लग्यो नाग शुंड में व्याल, काली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। इस प्रकार से यहाँ नाग और हाथी दोनों एक दूसरे से भ्रांति किस प्रकार हुई है यहाँ वो बता रहे हैं। आठवां उदाहरण।
किंशुका कली का जानकर अली गिरता शुक चोंच पर, शुक मुख में धरता उसे जामुन का फल समझकर। ये पहले उसका उदाहरण दिया था। किंशुक मतलब पलाश, पलाश वृक्ष की कली का मान करके, कली मान करके भौरा शुक की मतलब तोते की चोंच पर को पकड़ रहा है, बैठने का प्रयास कर रहा है, और तोता उसे अपने मुख में जामुन का फल मान करके रख रहा है। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने इसके पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक बार फिर से इस उदाहरण को सुन लीजिए। किंशुका कलिका जानकर अली गिरता शुक चोंच पर, शुक मुख में धरता उसे जामुन का फल समझकर। इस प्रकार से ये उदाहरण 8वां उदाहरण हुआ। अब 9वां उदाहरण है। पाय महावर देन को नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जानत महावरी एडी मीडत जाए। अब यहाँ देखिए, आजकल ब्यूटी पार्लर के ज़माने में ये थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन पुराने ज़माने में जब मुसलमानों ने भारत में मेहंदी नहीं लाई थी, उसके पहले महावर नाम की वनस्पति का लाल लाल रस नायिका की पैरों में लगाया जाता था मेहंदी की तरह। और ये नाई, नाई होता है नाई, नाई उसकी पत्नी नाई मतलब स्त्री नाइन, वह नायिका के पैर को साफ कर रहे ताकि उस पर महावर दें। लेकिन नायिका के शरीर में खून का उबाल इतना ज़्यादा है कि उसकी एड़ियाँ पहले ही लाल रंग से रंगी हुई है, और बार बार नाइन उसको पोंछ रही है पुराना महावर निकालकर नया महावर लगाने के लिए। मतलब यहाँ जो नाइन है वो नायिका के लालिमा युक्त पैरों को महावर लगाने के लिए बैठी है, लेकिन पहले ही उसके लाल रंग के पैर होने के कारण उसे भ्रम निर्माण हो रहा है, और वो पुराना महावर जान करके उसे पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से यहाँ भ्रांति होती है उसे, उसी में भ्रांतिमान अलंकार है। मैं फिर से इस उदाहरण को पढ़ता हूँ। पाय महावर देन को नाइन बैठी आय, पुनि पुनि जानत महावरी एडी मिड़त जाए। एडी मतलब टाच मराठी में से कहते हैं। वो बार बार उससे पहुंच रही है। इस प्रकार से अंतिम और 10वां एक उदाहरण, एक दो और लेते हैं। 10वां उदाहरण है। पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखे चला, जानी शाम को शाम घन नाच उठे वन मोर। इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखिए, फिरत घर नूतन पथिक वारी निष्ठ अयानी, फूलियो देखी पलाशवन समुझे समुझी दावाग्नि। दावाग्नि को मान लेना, पलाश के फूलों को देख करके आग के अंगारे मान लेना। इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हम संदेह अलंकार के उदाहरणों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। संदेह अलंकार, देखिए, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन संदेह में भ्रांति नहीं रहती, पूरा संदेह होता है। भ्रांति में ये है या ये है, इस प्रकार का उदाहरण आता है, बताया जाता है, लेकिन संदेह में स्पष्ट संदेह हो जाता है। देखिए, एक उदाहरण देखिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये बिहारी का दोहा है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि साड़ी के बीच में, साड़ी को लपेट करके उसके बीच में नारी खड़ी है, और नारी के इर्द गिर्द साड़ी है। तो इस प्रकार से यह संदेह निर्माण हुआ है कि नारी ही साड़ी है या साड़ी ही नारी है। इस प्रकार से देखिए, हम पहले संदेह अलंकार को यह समझने का प्रयास करेंगे कि संदेह अलंकार क्या है। संदेह अलंकार की परिभाषा देखिए। ऐसा, जहां ऐसा वर्णन हो कि उपमेय और उपमान दोनों में समता देख करके ये निश्चित नहीं हो पाए कि उपमेय वास्तव है या उपमान वास्तव है, इनमें दुविधा बनी रहे, संदेह बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात
नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है। यानी बड़े बड़े दुकानों पर कपड़ों के वहाँ एक लकड़ी की नारी खड़ी की जाती है, जिसके चेहरे को बहुत अच्छी तरह से रंगा जाता है, जिसके शरीर पर साड़ी लपेट दी जाती है, तब पता नहीं चलता कि नारी है या नारी ही है या केवल साड़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है। आप जानते हैं कि नायिका की आंखों को मीनाक्षी कहा जाता है, यानी मछली की तरह। यहाँ उपमेय नयन है, उपमान मीन है, परंतु ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नयन है या मीन है। नयन है या मीन मतलब मछली है, नयन है या मछली है, ये निश्चित नहीं किया जा रहा है। देखिए, भ्रांति में केवल भ्रांतिमान अलंकार में केवल भ्रांति थी, लेकिन यहाँ संदेह है पक्का, ये है या ये है समझ में नहीं आ रहा है पक्के ढंग से। वहाँ केवल भ्रांति थी, ये भ्रांति का अतिशय रूप है भ्रांतिमान संदेह। और उदाहरण देखिए, है उदित पूर्णेन्दु वह अथवा किसी कामिनी के वदन की बिखरी हुई छटा। मतलब देखिए कि पूरा चंद्र निकला हुआ है, पूर्ण चंद्र निकलने पर उसका प्रकाश, उसकी आभा होती है, और नायिका के मुख को चंद्र की उपमा दी जाती है। ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये चंद्र का पूरा चंद्र है, पूर्णिमा का पूरा चंद्र है, या फिर नायिका का मुख या नायिका के मुख की छटा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा है, इस प्रकार का उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है दानव्य की लोचका, लावण्य की लोचका। देखिए, यानी नायिका को मानवी कह दिया जाए तो उसमें संकोच कैसे हो सकता है, और दानवी कहा जाए तो लावण्य की लोचका। अगर राक्षस नहीं कहा जाए तुम्हें, तो उसमें लावण्य जो मानवी का होता है वो लावण्य की लोच कहाँ है। इस प्रकार से यहाँ संदेह निर्माण किया है। एक और उदाहरण है, वन देवी समझूं तो वह तो है भोली भाली। वो इतनी भोली भाली मानवी है कि उसे मैं वन देवी समझूं, ये संदेह हो रहा है। विरह है या यह वरदान, क्योंकि इसमें एक दूसरे को याद कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। और भी एक आध उदाहरण आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, संदेह अलंकार का एक और उदाहरण आपके सम्मुख, वही फिर से है, नारी विच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी है कि नारी है। एक आध और उदाहरण देखिए। हाँ, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आना संदेह। यह काया मतलब शरीर है या उस शरीर की छाया है, क्षण भर भी उसमें नहीं आया। इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है। एक और उदाहरण, जैसे बहुत सारे उदाहरण हो गए, हम अगले अतिशयोक्ति अलंकार की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हमने 3 अलंकार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। पहला था भ्रांतिमान अलंकार, उसके उपरांत संदेह अलंकार, और अब हम तीसरा अलंकार ले रहे हैं अतिशयोक्ति। आज अतिशयोक्ति अलंकार, इसके भी हम उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार मतलब किसी एक चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये अतिशयोक्ति होती है। देखिए, अतिशयोक्ति परिभाषा इस प्रकार है इस अलंकार की, जहां किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमाएं या मर्यादाएं टूट जाती हैं, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था आपको, उसी उदाहरण को मैं फिर से पुनरावृत्त करूंगा। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आगी, मतलब हनुमान की पूंछ में राक्षसों ने अभी अभी
आग लगाए ही नहीं थी कि सारी लंका जलकर भस्मसात हो गई। ये अतिशयोक्ति है कहना। सगरी लंका जली गई, गए निशाचर भागी, सारे निशाचर सारे के सारे राक्षस भाग गए, इस प्रकार से इसका अर्थ है। मतलब यहाँ जैसे ही आग लगाने की कोशिश की तो सारी लंका जल गई, इस प्रकार से अतिशयोक्ति है। लहरें व्योमचुमते उठती, मतलब सागर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि आकाश को छू रही हैं, ऐसा मानो कहा जा रहा है। या फिर जैसे रोहित शर्मा ने सिक्सर मारा, वो आकाश को चूम गया। इस प्रकार से जो अतिशयोक्ति होती है, आकाश तो वहाँ तक वो गेंद नहीं पहुँचती, या समुद्र की लहरें वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसकी यहाँ अतिशयोक्ति की जाती है। एक और उदाहरण देखिए, ये उदाहरण महाराणा प्रताप के जीवन से है। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक नाम का जो उनका घोड़ा था, उसको लेकर के उदाहरण दिया। देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत सारी नदियां थी आगे, घोड़ा कैसे उतरे पार, उस नदी के पार कैसे उतरेगा ऐसा सोच रहा है, लेकिन राणा ने सोचा इतने इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा प्रताप के मन में ऐसा विचार आया कि इतनी बड़ी लंबी नदी को ये चेतक कैसे पार करेगा। ये सोचने से पहले ही, इतना सोचने तक ही चेतक ने कूद करके उस नदी को पार कर दिया। ये इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। धनुष उठाया था उसने ज्यों, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। मतलब किसी वीर ने अपने धनुष पर जैसे ही अपने धनुष या कमान पर तीर चढ़ा दिया तो उसके डर से सब धरा, मतलब धरती पर के सारे प्राणी, सिंधु में के सारे प्राणी जैसे भाग गए हों, ऐसा लगता है डर के मारे। स्पेशल हिंदी के आपको बैठना तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरत नटारा। मतलब भूप, मतलब भूप का अर्थ होता है भूपति, मतलब राजा। 10,000 राजा एक ही बार ऐसे उठा दिए। किसने उठा दिए? सहस्त्रार्जुन ने। इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है कि 10,000 राजाओं को एक ही समय उठा लिया। ये यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके उपरांत परवल पाक फाट हिय गोहूं, मतलब जो है ना, इतना परवल, इतना पाक है, इतना पवित्र है कि जैसे हृदय को फाड़ करके उसमें रख लूं, इतनी पवित्रता है। ये असंभव है। इस प्रकार से अतिशयोक्ति है। 8वां अतिशयोक्ति अलंकार का 8वां उदाहरण है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मुद्रती। ऐसे ये विद्यापति के पदावली का उदाहरण है कि कोई एक नारी इस प्रकार से स्नान करके आ रही है जैसे कि चंद्र के आलोक में उसने स्नान कर लिया हो। इस प्रकार से यहाँ उदाहरण, चंद्र के प्रकाश में नहाना यहाँ अतिशयोक्ति है। एक और उदाहरण आपके सम्मुख है। देख लो साकेत नगरी है वही, अयोध्या नगरी का एक नाम है साकेत। साकेत नगरी पर साकेत महाकाव्य हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। मतलब साकेत नगरी में, अयोध्या नगरी में इतने पुण्यशील व्यक्ति हैं कि सारे के सारे स्वर्ग में ही जाएंगे। इस प्रकार से इसका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। 10वां उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बरजी कै बार तू इतकत ले ही करोट, पंखुरी लगे गुलाब की परी लगी है गांठ खरोट। इस प्रकार से एक उदाहरण है। और एक सामान्य आजकल की भाषा का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अब देखिए यहाँ चंद्रमुखी नायिका, विधु मतलब चंद्र, चंद्र को कहा है कि उसका जो चेहरा है नायिका का, उसके इर्द गिर्द काले रंग के बाल हैं, तो काली जंजीरों से किस प्रकार इस चांद को बांध दिया, इस प्रकार से अतिशयोक्ति किया है। और फणी वाले, मणि वाले फलियों, फणियों मतलब नागों को
मणि मतलब मणि युक्त, जो नगीने युक्त नागों के मुख में ये हीरे किसने दिए, इस प्रकार से ये अतिशयोक्ति अलंकार आपको दिया जाता है। लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? उपमानेनांतर्गिर्णस्योपमेयस्य यद्यवसां सचेत सैका, यानी अलंकार में लोक सीमा से बढ़ करके किसी की तारीफ या निंदा की जाती है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार देखिए आज की तासिका में हमने 3 अलंकार आपके समूह प्रस्तुत किए, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार। और एकाद पूर्ण होता है या 10 मिनट में हम देखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट में हम अगला अलंकार कौन सा रहा है ये देख करके आपके समूह प्रस्तुत करेंगे। यानी अब तक हमने देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार देखे। अब केवल 2 अलंकार रह गए हैं, वक्रोक्ति और व्याजस्तुति। वक्रोक्ति और व्याजस्तुति, इनके भी उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पहले वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्रोक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा कहना। देखिए इससे पहले हमने 5वें सत्र में एक संप्रदाय का उल्लेख किया था, जैसे साहित्य में रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, उसी तरह वक्रोक्ति संप्रदाय भी है। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़े रूप से कहना, मतलब किसी चीज को वक्र रीति से कहना, सीधे सीधे न कह करके थोड़ा सा वक्र गति से कहना, वक्र रीति से कहना, ये वक्रोक्ति अलंकार होता है। और वक्रोक्ति अलंकार के भी बहुत सारे भेद भी हैं। तो पहले हम ये प्रयास करेंगे वक्रोक्ति अलंकार को आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, यानी किसी चीज को टेढ़ी ढंग से कहना, उल्टी ढंग से कहना। कहने वाले को कहना कुछ और होता है, लेकिन वो सुनने वाले को उसका कुछ दूसरा ही अभिप्राय सुनाई देता है। जैसे मराठी में एक कहावत है, लेके बोले सुनी लागे, उस प्रकार से जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर अन्य ही कल्पित या चमत्कार पूर्ण अर्थ लगा दिया जाए, उसका उत्तर दें तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी के अर्थ का किसी दूसरे पुरुषलेश या काकू ढंग से अर्थ करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। देखिए वक्रोक्ति में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्ता की एक उक्ति उसमें होनी चाहिए, दूसरा उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, तीसरा श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए, और चौथा श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। 4 बातें होनी चाहिए। एक वक्ता की उक्ति, और उक्ति का वक्ता का अभिप्रेत अर्थ, वक्ता जो कहना चाहता है वो अर्थ, और दूसरा श्रोता जो सुनता है वो अर्थ, और श्रोता अपनी ओर से लगाता है वो एक चौथा अर्थ। तो इस प्रकार से देखिए कुछ उदाहरण वक्रोक्ति अलंकार के हम आपके सम्मुख रखते हैं। एक कह्यो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, सुनि कह को भोले, भव ही भाव चाहिए मित्त। यानी भव मतलब शिव, और शिव की पत्नी होने के कारण पार्वती को भवानी कहा जाता है। और भव का दूसरा अर्थ होता है ये भवसागर यानी दुनिया। यानी शिव वर देते हैं कि चित्त में भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव के देव नहीं है, भाव है तो ही ईश्वर है। यह सुनकर दूसरे ने कहा, अरे मित्र, भोले भव के लिए भाव चाहिए, मतलब भोले भाले शिवशंकर जो भोलेनाथ हैं उनके लिए भाव चाहिए। इस प्रकार से ये सुनने वाला और कहने वाले के अर्थ हैं। मतलब शिव जी ये वर दे रहे हैं कि तुम में भाव चाहिए, लेकिन सुनने वाले ने ये समझा कि भोले में भाव चाहिए। संस्कृत के प्रकांड पंडित आचार्य जयदेव ने
इसमें इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है और इसके दो प्रकार बताए हैं, श्लेष और काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। रुद्रट ने भी इसके दो भेद किए हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। इसमें श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर, अपर मतलब दूसरा, कहाँ है। उसने कहा अपर कैसा, जो उड़ गया वो तो सपर है, अपर मतलब दूसरा, और अपर का अर्थ है बिना पर के। वो अपर कैसा होता है, वो तो सपर है, उसको तो पंख है, इसलिए वो उड़ गया। अब देखिए ये किस्सा क्या है इस कहानी में, इस उदाहरण में, कि नूरजहां और जहांगीर, आप जानते हैं बहुत बड़े प्रेमी माने जाते हैं। नूरजहां ने जहांगीर से पूछा अपर मतलब दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने अपर का अर्थ लगा दिया पंखहीन, अपर, पर से नहीं है ऐसा, और उत्तर दिया कि वो परहीन नहीं था अपितु पर वाला था, सपर था, इसलिए वो तो उड़ गए। अब श्लेष वक्रोक्ति के भी दो भाग होते हैं, सभंग पद और अभंग पद। सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है, प्रश्न आई गौरवशालिनी मानिनी आज, सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। ये प्रश्न है और उत्तर इसका है, निज कामिनी को प्रिय गौ अवशा अलिनी भी कही जात है। देखिए प्रश्न क्या है इसमें दिया गया, मतलब प्रश्न करने वाला एक व्यक्ति है और उत्तर देने वाला एक व्यक्ति है, और प्रश्न करने वाले व्यक्ति को जो अर्थ अभिप्रेत है वैसा अर्थ न निकल करके सुनने वाले को जो अभिप्रेत अर्थ है वो निकलना श्लेष वक्रोक्ति है। आई प्रश्न क्या है, आई गौरवशालिनी मानिनी आज, सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं। सुधा मतलब अमृत, अमृतमयी, स्मित क्यों मतलब तू हंसती क्यों नहीं है। तो उत्तर वो देते हैं, उत्तर है निज कामिनी को प्रिय गौ अवशा अलिनी भी कहीं कही जाती कहीं, यानी नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है उसे, लेकिन नायिका नायक के स्तंज से और चिढ़ गई, वो अपने प्रति गौरवशाली संबोधन से चिढ़ गई, क्योंकि गौरव, गौरव, गौरव मतलब गुरुता, श्रेष्ठता, लेकिन यहाँ गौरव सभंग पदीय क्या होता है, गौ का अर्थ गाय और रव का मतलब गाय की आवाज मतलब हम्बरने, ये अलग आवाज, ये घुमा फिरा करके दूसरा अर्थ लिया है। अवशा मतलब लाचार, अलिनी मतलब भौरीनी, कह करके तिरस्कृत कर दिया, मतलब गौरवशालिनी कहा, नायक को कहना है कि बहुत अच्छा, लेकिन उसका गलत अर्थ नायिका ले रही है। अब अभंग पद यमक, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण आपके सम्मुख, जो आपने कहा था अभी अपर और सपर, यहाँ वही। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, ये तो उड़ गया, सपर है। यहाँ अपर और सपर में यहाँ अभंग पद वक्रोक्ति अलंकार है, अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब काकु वक्रोक्ति अलंकार देखिए, काकु मतलब वो काका की पत्नी काकू नहीं है, काकू का अर्थ होता है कंठरव से विशेष आवाज निकलनी, काकू। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, ये अर्थालंकार है, किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली में के कारण शब्दालंकार माना है। काकु वक्रोक्ति का उदाहरण तुलसीदास का हम लेते हैं आपके सामने। कह अंगद सलज्ज मन जग माही, रावण तो ही समान को नाही, कह कपि धर्म शीतलता तोरी, हमहु सुनी कृत परतीय चोरी। मतलब अंगद लज्जित होकर के रावण से पूछ रहा है, रावण तेरे समान कोई महान नहीं है, क्योंकि तूने तो इतने बड़े धर्मशीलता का काम किया है कि दूसरों की स्त्री को चोरी कर करके लाया है। यहाँ कहना तो उसने कह दिया कि तू बहुत धर्मशील है, लेकिन कह दिया कि तूने एक पाप भी किया है। इस प्रकार से यहाँ काकु वक्रोक्ति यहाँ आई है। तो इस प्रकार से यहाँ वक्रोक्ति अलंकार परिपूर्ण हुआ है। अब व्याज स्तुति अलंकार आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा ये जो व्याज स्तुति अलंकार के बाद अलंकार विचार का भाग हमारा समाप्त हो जाएगा। व्याज स्तुति, व्याज स्तुति का मतलब अतिशयोक्ति की तरह है। व्याज का मतलब होता है देखिए कि किसी मुद्दल पर मिलने वाला
ज्यादा ब्याज जिसे हम कहते हैं वह, मतलब किसी की ज्यादा स्तुति आप कर दिए आवश्यकता से ज्यादा, तो उसे व्याज स्तुति कहा जाता है। और व्याज स्तुति अलंकार का उदाहरण हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए व्याज स्तुति अलंकार क्या होता है। व्याज स्तुति मतलब कथन में, जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा जान पड़े लेकिन वास्तव में वो प्रशंसा हो, उसे व्याज स्तुति कहा जाता है। व्याज स्तुति का ये अलंकार कहा जाता है। मतलब कह दिया तो निंदा है, निंदा में निंदा रूप से ऐसा लगा कि सुनने वाले को निंदा लगे, लेकिन वो प्रकारांतर से प्रशंसा होती है, इसलिए यहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। फिर से एक बार हम परिभाषा देखेंगे। व्याज स्तुति अर्थात निंदा में प्रशंसा छिपी होती है। जहां निंदा में स्तुति छिपी होती है वहां व्याज निंदा व्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, उधो तुम अति चतुर सुजान। अब यहाँ निंदा में स्तुति में निंदा की गई है। उधो तुम तो बड़े चतुर सुजान हो, ये कहा गोपियों ने उद्धव के लिए। परंतु देखिए उदाहरण पूर्व फिर से मैं पढ़ता हूँ। उधो तुम अति चतुर सुजान, जे पहले रंग रंगी श्याम रंग, तीन न चढ़े रंग आन। मतलब जो गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में पहले रंगी हुई है, उस पर कोई और दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। तुम तो बहुत सुजान लगते हो, लेकिन वो निरे मूर्ख। यहाँ व्याज निंदा की गई है। अब व्याज स्तुति देखिए कैसी है। व्याज स्तुति किस प्रकार से की गई, देखिए मतलब करनी है प्रशंसा, लेकिन की निंदा इस प्रकार लगती है तो वहां व्याज स्तुति अलंकार होता है। और करनी है निंदा, लेकिन लगता है उसे प्रशंसा की गई है, तो वहां व्याज निंदा अलंकार होता है। कभी कभी देखिए जो महामूर्ख होता है उसको हम डेढ़ शाना कहते हैं। ये डेढ़ शाना कहने में ब्याज निंदा है। देखिए अब यहाँ एक उदाहरण ब्याज स्तुति का है, ब्याज निंदा का नहीं, ब्याज स्तुति का है। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, प्रश्न पूछा, गंगा तुम टेढ़ी मेढ़ी क्यों चलती हो। ये इस प्रकार से उसकी निंदा की गई है, लेकिन वो प्रशंसा है। असल में वो कहती है दुष्टों को शिव करती हो, क्या यह बुरा करती हो, नरक रिक्त दिवी भरती। यानी इस प्रकार से यहाँ प्रशंसा की जा रही है कि देखने में वो टेढ़ी मेढ़ी गंगा है, बुरा काम करती है, नरक भेजती है। इस प्रकार का उस पर एक प्रकार से निंदा की लगती है, लेकिन वो वास्तव में प्रशंसा है, इसलिए यहाँ व्याज स्तुति अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र चोर रन छोड़ हटीला, मोह रहा गिरधारी। मतलब श्री कृष्ण पर बहुत सारे आरोप किए जाते हैं, उसकी निंदा की जाती है। उसको रसिक शिरोमणि कहा जाता है, छलिया कहा जाता है, ग्वाला कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है, कपड़े चोरने वाला कहा जाता है, रणछोड़ कहा जाता है, जो रण से भाग गया कहा जाता है, हठीला कहा जाता है। ये सारे उस श्री कृष्ण के विशेषण हैं, लेकिन ये निंदा नहीं अपितु उसकी स्तुति है। मतलब देखने में श्री कृष्ण की निंदा प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ वास्तव में स्तुति है, और यही व्याज स्तुति अलंकार है। अब देखिए ये श्री कृष्ण आ गए तो फिर यहाँ जमुना भी आएगी। यमुना तुम अविवेकिनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सोजन बंधु को, मान करावती भंग। यहाँ देखिए जमुना नदी को अविवेकिनी कहा गया है, तो किस प्रकार का ये अविवेक कर रही कहा जा रहा है। तो पापिन है, जो अपने ही बंधु के मान को भंग करती है, ऐसा कहा है। तो यहाँ वास्तव में यमुना की निंदा प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यमुना की प्रशंसा की जा रही, इसलिए यहाँ व्याज स्तुति अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने व्याज स्तुति अलंकार आपके सम्मुख रखा, और व्याज निंदा अलंकार भी तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश्वर, यहाँ भी एक प्रकार से प्रशंसा की जा रही है उद्धव की, लेकिन मूलतः उसकी निंदा की जा रही। इस प्रकार से व्याज स्तुति और व्याज निंदा ये अलंकार आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। इस प्रकार से आज हमने आपके सम्मुख अर्थालंकार और
शब्दालंकार, दोनों प्रकार के सभी अलंकारों को प्रस्तुत किया। एक बार उनका नाम गिनवाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हमने कौन कौन से अलंकारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। शब्दालंकारों में हमने देखिए अनुप्रास अलंकार, उसके अलग अलग प्रकार, यमक अलंकार उसके अलग अलग प्रकार, श्लेष अलंकार उसके अलग अलग प्रकार शब्दालंकारों में हमने देखे। फिर उसके उपरांत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अलंकार पहले देखे। उसके उपरांत भ्रांति, अतिशयोक्ति, संदेह, व्याज, वक्रोक्ति और अंत में व्याजस्तुति और व्याजनिंदा, ये अलंकार हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। अगले सोमवार से हम छंद विचार इस विषय पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक छठे सत्र का पूर्ण हुआ है, जिसे हमने अलंकार विचार कहा। इसके उपरांत छंद विचार, उसके उपरांत साहित्य की अलग अलग विधाएं, उसके उपरांत समीक्षा, ये भी बातें हम आपको धीरे धीरे आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आज हम रुक जाते हैं, अगले सोमवार तक। जय हिंदी जय नागरी, धन्यवाद। कल की जो तासिका होगी वो हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पर होगी, न कि साहित्य शास्त्र पर। 8:40 से लेकर के 10 तक लगातार 2 तासिकाएं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए